जी नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज अपने YouTube चैनल पे। आप लोग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आज हम लोग S2 की काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं और साथ में हम लोग ये बातचीत करेंगे कि हमारी टॉपिक अभी तक कितनी कंप्लीट हुई है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने आज की टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने सिलेबस है यूनिट 1, जिसमें संज्ञानात्मक विकास की समझ हम लोगों ने कर चुके हैं। जीन पियाजेट के विशेष संदर्भ में भी हम लोग ने चर्चा कर चुका हूँ और ये वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने बुद्धि की अवधारणा की भी चर्चा कर लिया हूँ और संप्रत्यय विकास में हम लोग मानसिक प्रक्रिया एवं प्रभावित करने वाले कारक को देखा हूँ। ब्रूनर का मॉडल हो चुका है, कार्य कारण की समझ का विकास हम लोग कर लिए हैं। यूनिट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 में बाल विकास और सीखना में हम लोग बाल विकास और सीखने की अंतर संबंध देख चुका है, जिसमें परिपक्वता और सीखना हमने देखा है कि बच्चे जो है अपने एज के अकॉर्डिंग सीखते हैं। इस तमाम बातों पे हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके हैं कि अगर क्लास 4 के बच्चे को अलजेब्रा सिखा दिया जाए, ट्रिग्नोमेट्री सिखा दिया जाए तो वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अभी वो इतने परिपक्व नहीं हुए हैं। परिपक्व जो है उम्र के अनुसार होती है। तमाम बातों की हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में हमने किया है और आज हम लोग देखेंगे सीखने की योग्यता एवं निर्योग्यता, जो आज का हमारा टॉपिक है, लर्निंग डिसेबिलिटी। बिल्कुल हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपका एक भी चैप्टर, एक भी यूनिट भी नहीं छूटेगा। हमारे चैनल पे आप लोग बने रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग के लिए इस तरीके की कंटेंट हम हमेशा के से लाते रहें। तो आप लोग के बिना समय गवाए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल पुराने अंदाज में, जैसे कि आप लोग की समझ बैठ सके और आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। बहुत सारे हमारे मित्र ये कहते हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो उन लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए नोट्स आप लोग के बुक में भी है, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी समझ होनी चाहिए टॉपिक पे, तब आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लिख पाएंगे। नोट्स क्या है? नोट्स तो आपके हर जगह भरे पड़े हैं। आपकी जो समझ है वही एग्ज़ाम तक जाएगी और वही आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलाएंगे। तो आप लोग नोट्स के चक्कर में ना पड़े, अपनी समझ को बेहतर करें और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सीखने की योग्यता एवं निर्योग्यता, डैट मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटीज़। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग ये जानते हैं सीखना क्या होता है। सीखना मतलब होता है लर्निंग, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, और अधिगम, एक ही चीज़ हुआ दोनों, अधिगम, सीखना, लर्निंग, सब एक ही चीज़ हुआ। अब बात उठती है लर्निंग, अधिगम, सीखना क्या होता है। तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग कहते हैं सीखना। ठीक है, अब हमारे पास है सीखने की योग्यता एवं निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो निर्योग्यता मतलब कठिनाई, डिसेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि नॉट एबल, डिसएबिलिटी, डेट मीन्स, ये इंग्लिश का वर्ड है, डेट मीन्स नॉट एबल, मतलब सीखने में परेशानी। ये बहुत तरीके की परेशानी हो सकती है। आपने अक्सर बच्चों को देखा है कि जब क्लास में पढ़ाई होती है तो उनका दिमाग भटक जाता है। अगर सर कुछ लिखने के लिए कहते हैं तो वो ठीक से लिख नहीं पाते हैं। अगर उन्हें किसी तरीके की किसी चैप्टर पढ़ाया जाए तो उन्हें याद नहीं रह पाती है। बहुत तरीके की डिसेबिलिटी बालक में होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक विषय से हट के दूसरे विषय पे ध्यान लगाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। तो तमाम तरीके की परेशानी एक बालक में होती है सीखने की दौरान। तो इन सभी मुद्दों पर आज मैं चर्चा करूंगा और अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी की टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों को पढ़ने में, लिखने में कठिनाई होती है और अपनी ध्यान कभी कभी भटकता है और वो प्रॉपर ढंग से किसी चीज़ को सीख नहीं पाते हैं। चाहे वो परेशानी उसकी मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे वो किसी कारणवश
बाद में वो उन्हें हो गया हो, या फिर हो सकता है किसी बालक के सर में चोट लग गया हो, क्या हो सकता है उनका दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये बाय बर्थ भी हो सकता है और बाय नेचर भी हो सकता है और बाद में किसी घटना के बाद भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो नियोगिता है, पहला जो डिसेबिलिटी है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे अवधान की कमी। देखिए, अवधान का मतलब होता है अटेंशन। क्या होता है? अटेंशन, मतलब कि लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने कक्ष में ध्यान न लगा के उनका ध्यान कहीं और भटकता है। उनका जो मानसिक स्थिति है वो कक्षा में नहीं रह के कहीं और भटक जाता है और वो किसी और चीज़ को सोचने लगते हैं। कोई उद्दीपन होगा, मतलब कोई स्टिमुलस होगा, चाहे हो सकता है बच्चा का ध्यान चॉकलेट पे हो, वो भी उसके लिए क्या है? स्टिमुलस है। हो सकता है बच्चे का ध्यान खेल पर हो, वो भी क्या उसके लिए? स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब उद्दीपन है। तो बालक का जो दिमाग है वो एक जगह न रखे, कक्ष में न रखे, हो सके किसी उद्दीपन पे भटकता है, वो विषय से बेविषय हो जाते हो। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम है जिससे कि लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है, जो किसी चीज़ को सीखने में बाधित होती है। तो ये हमारा हुई अवधान की कमी, डैट मीन्स लैक ऑफ अटेंशन। बच्चे अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते हैं, विषय वस्तु पे उनका ध्यान नहीं रह पाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है स्मृति समस्या। देखिए, स्मृति समस्या से हम यह जानते हैं कि जो टॉपिक सिखाया जाता है उन्हें, जो टॉपिक उन्हें पढ़ाया जाता है, वो उनके दिमाग में नहीं रह पाती है, उनके दिमाग से निकल जाती है। वो उस समय तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो अपने माइंड में उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ये हमारी हुई स्मृति की समस्या। आजकल के बालक में बहुत ऐसी समस्या देखी जाती है। वर्तमान में क्या हो रहा है, भूत में क्या हुआ था, उन सब के बीच का जो है सामंजस्य वो स्थापित नहीं कर पाते हैं कि पहले क्या घटना हुई, बाद में क्या घटना हुई। घटना को जो है क्रमानुसार वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनकी जो स्मृति है वो ठीक ढंग से काम नहीं करती है। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, ये बहुत तरीके के एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ ताकि आप लोग की समझ बेहतर हो सके। मुझे आप लोग की समझ बेहतर करवानी है, ना कि नोट्स छपवाना है। ठीक है, तो स्मृति समस्या एक इम्पॉर्टेंट बात हुई। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट कर रहे हैं कि सर पानीपत का युद्ध कब हुआ। तो चलिए, पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, ये मारकर। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, घाघरा का युद्ध हुआ 1528 में। चलिए, ये तो बात होती रहेगी। आते हैं हम लोग अपने विषय वस्तु पे। वाचन संबंधी समस्या, डैट मीन्स वाचन मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है, बोलने की समस्या होती है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को आप देखते होंगे कि वो बोलने के समय हकलाता है, तुतलाता है, अपनी जो है वो विचार ठीक ढंग से व्यक्त करने में असमर्थ होता है। बच्चा तो सीख जाता है, लेकिन अगर बाद में उससे पूछूं आपने क्या सीखा, तो अपने विचार को जो है दूसरे सामने प्रकट करने में, व्यक्त करने में वो उन्हें कठिनाई होती है। हो सकता है वो तुतला हो या फिर किसी तरीके की और डिसेबिलिटी, हकलाता हो। बालक में कभी कभी क्या होता है कि उनके सामने कोई बड़ा शब्द अगर रहे तो वो उसको प्रोनाउंसिएट करने में, उनको बोलने में कठिनाई होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि बालक को बोलने में कठिनाई होती है, वाचन संबंधी समस्या हो सकती है। कोई कठिन शब्द है तो उसको अटक अटक के बोलना या फिर तोड़ तोड़ के बोलना। तो ये हमारा एक वाचन संबंधी समस्या जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ तक हुई बात क्लियर। नेक्स्ट हमारा है लेखन संबंधित विकार। देखिए, लेखन संबंधित विकार मैं ऐसे आप लोग को बताऊं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं और उन्हें हिंदी वर्ड्स बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो मैं उनके लिए आसान कर दूं। लेखन संबंधित विकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिसग्राफिया। डिस मतलब डिसफंक्शन और ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित। देखिए, हो किसी बच्चे को कोई वर्ड्स लिखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई बच्चा जो है एन को, एन तो लिखाता है ऐसे है, लेकिन वो लिख देगा ऐसे ऐसे,
या फिर कभी बच्चे ऐसे लिखते हैं एन को उल्टा, डब्लू को एम लिख देंगे, बी को ऐसे घूमता है तो बी को ऐसे घुमा देंगे, डी की तरह कर देंगे। ये सब क्या है? डिस्ग्राफिया, मतलब लेखन संबंधित विकार, लिखने में उन्हें परेशानी, लिखने में उनकी समझ बेहतर नहीं हो पाती है। तो ये हमारा क्या है? लेखन संबंधित विकार। इसको ठीक करने के लिए हम लोग डिक्टेशन की मदद ले सकते हैं, बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करा सकते हैं, तो ये विकार जो है आसानी से दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सुनने संबंधित विकार। डैट मीन्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्फेजिया। डिस मतलब नॉट फंक्शन, फेजिया PHASIA। देखिए PH लगा, PH का मतलब होता है सुनने से रिलेटेड जहाँ भी होगा तो PH का मतलब क्या होता है? फोन, मतलब PH इज अ रूट वर्ड डैट मीन्स लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, PH एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सुनना। जैसे फोन PH सुनते हैं, ठीक है, तो PH एक रूट वर्ड है जो कि आप याद रख सकते हो, सुनने संबंधित विकार। आप इसके बाद सीटेट की तैयारी करोगे तो वहाँ भी ये सब टॉपिक आप लोग को पूछा जाएगा। डिसेबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू लिसनिंग, मतलब क्या होगा? डिस्फेजिया। डिसेबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू राइटिंग, तो क्या होगा? डिस्ग्राफिया। ठीक है, चलिए, तो सुनने संबंधित विकार ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, बालक को सुनने की क्षमता ठीक से नहीं हो पाती है, दैट मीन्स डिस्फेजिया। नेक्स्ट हमारा है गणन संबंधित विकार। देखिए ये हमारा है कैलकुलेशन से रिलेटेड, गणना मतलब गिनना, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बालक को जो है वो जोड़ घटाव में प्रॉब्लम होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए गणन संबंधित विकार, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। बच्चे को अगर हासिल वाला जोड़ दिया जाए 23 अब 12, तो 3 2 5 करेंगे, 1 2 1 4 इस तरह से जोड़ देंगे। मतलब हासिल की उनकी समझ नहीं होती या फिर उनके लिखने में प्रॉब्लम होती है। घटाव दिया जाए 23 में से, मान ली 14 घटाना है तो 1 कर देंगे, 4 में से घटा देंगे और 2 में से 11 कर देंगे। ठीक है, तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है? गणित संबंधित विकार, डेट इज रिलेटेड टू आवर कैलकुलेशन। गणन संबंधित विकार हमारा एक डिसेबिलिटी है जो कि बालक में हम लोग देखते अक्सर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अभिव्यक्ति संबंधित विकार। देखिए इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति संबंध विकार में क्या होता है कि बालक के पास बहुत सारा शब्द उसके मन में चलते होते हैं लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या फिर 2 कंडीशन होती है, या फिर बच्चा बोलना तो चाहता है लेकिन उसके मन में उस तरीके का शब्द नहीं आ पाता है। हम लोग भी इंग्लिश में अगर टॉक करते हैं तो हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन उस अप्रोप्रिएट वर्ड्स हमारे माइंड में नहीं हो पाता है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्ति संबंधित विकार। देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे ना तो एग्जाम में आप अपने मन से बनाकर लिख दोगे और आपका एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि ये मैं जो बताता हूँ एकदम टू द पॉइंट बताता हूँ और एकदम कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो अभिव्यक्ति संबंधित विकार क्या है? बालक के पास इस अवस्था में, इस कंडीशन में बालक के पास जो है वो बोलने के लिए शब्द नहीं होता है, अपने बात को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं होता पाता है, और इस कंडीशन में बच्चा अपनी अभिव्यक्ति पूरी नहीं कर पाती है। इस अवस्था में बालक अपनी अभिव्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है और अपनी बात दूसरे को और ठीक ढंग से प्रकट नहीं कर पाता है। उसकी समझ तो है लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्ति संबंधित विकार। ठीक है, जल्दी से रैप अप कर लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी को हमने पढ़ा, अवधान संबंधी विकार रिलेटेड टू आवर अटेंशन, स्मृति समस्या डेट मीन्स रिलेटेड टू आवर मेमोरी, वाचन संबंधित विकार, ठीक है, बोलने से रिलेटेड है, लेखन संबंधित विकार डेट इज डिस्ग्राफिया, सुनने संबंधित विकार डिस्फेजिया, बच्चे को सुनने में कठिनाई होती है, गणन संबंधी विकार डेट इज डिसकैलकुलिया, गणन संबंधित विकार है, और अभिव्यक्ति संबंधी विकार मतलब वो एक्सपोज नहीं कर पाता है, अपनी इन्वायरमेंट में खुल के बोल नहीं पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्त से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप जितने अधिक शेयर करेंगे मैं उतने अच्छे आप लोग को कंटेंट बनाऊंगा। और आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उनमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं एक एक करके सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।